जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह सबसे पहले नाश्ते की होगी तैयारी। नाश्ते में बन रहा है भाई शुभम का फेवरेट और उसके पापा जी का फेवरेट ब्रेड पकौड़ा। वैसे पैकेट में जो 4-6 ब्रेड बच जाती हैं तो कई बार ऐसे थोड़ी सी सख्त सी भी लगने लगती है ना, सॉफ्ट नहीं रहती हैं 2-3 दिन अगर ब्रेड का पैकेट रह गया है तो फिर अक्सर ये होता है कि उसका ब्रेड पकौड़ा बनाया जाए। तो पकौड़े की वजह से फिर वो जब डीप फ्राइंग होता है पकौड़े में तो वो अंदर से ब्रेड सॉफ्ट भी हो जाती हैं। तो स्लाइस मैंने एक ब्रेड से 2 पीसेस कर लिए हैं और एक मिक्सिंग बोल में लिया है बेसन, 1-1.5 कप करीब हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अजवाइन, जीरा, नमक डाला है और पानी डाल करके अच्छे से फेंट लेंगे। बेसन की गांठें सी ना रहें, एकदम स्मूथ सा बैटर हो। लेकिन ये बैटर बहुत पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा वाला ना हो, मीडियम सा हो इस तरीके का कि ब्रेड में अच्छी कोटिंग भी हो जाए और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना रहे, क्योंकि पतला होता है तो भी वो अच्छे से कवर नहीं हो पाता है कई बार। आप चाहें तो आलू का मसाला जो सैंडविचेस में हम यूज़ करते हैं आप वो भी 2 ब्रेड के बीच में कर सकते हैं फिलिंग, या आलू पनीर मिक्स करके भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। अब जो बैटर मैं तैयार किया है इसके लिए मैंने ढेर सारा धनिया पत्ता काटा है और सारा धनिया पत्ता इसमें डाल दिया है। धनिया के पत्ते का इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो बढ़िया सा मिक्स हो गया है, अच्छा फेंट लेंगे, थोड़ी देर रख दो तो अच्छा है, सॉफ्ट हो जाता है। ये जो बेसन का रवा होता है ना, थोड़ा सा खिल जाता है। तो बस अब ब्रेड स्लाइस को डिप करके गरम कढ़ाई पे तेल डाल करके फ्राई कर लेंगे और आँच को तेज़ ही रखेंगे, ताकि वो धीमी धीमी आँच में क्या होता है फिर वो तेल पीने लग जाता है। बस तेज़ आँच में डाला, एक साइड से जैसे ही वो फ्राई हो गया पलट देंगे। थोड़ा सा बढ़िया सा ब्राउन गोल्डन ब्राउन कलर लाना है तो थोड़ी देर के लिए इसको दोबारा से पलट देंगे और जब लगे कि हाँ कलर परफेक्ट आया है बस इसको निकाल लेंगे। हाँ, इसमें वो भी डाल सकते हो आप, हींग भी डाल सकते हो, सफ़ेद तिल भी डाल सकते हो, भूल गई मैं जल्दी जल्दी में नाश्ते की तैयारी के चक्कर में। तो ये वो नहीं डाला था, लेकिन अच्छा लगता है, अजवाइन और जीरे से अच्छा लग रहा था और मेन धनिया पत्ते की वजह से अच्छा लग रहा था, उसका स्वाद अच्छा आ रहा था। और ये ऐसे 2-2 करके पकौड़े फ्राई हो जाएंगे। तो ये ब्रेड पकौड़ा प्याज के आलू के तो हमेशा बनते हैं और अब चूंकि मौसम आ रहा है बारिश का, तब ये पकौड़े सकौड़े ज़्यादा बनेंगे। और हुआ क्या, कल रात इतनी भयंकर आंधी आई थी, भयंकर वाली आंधी, समझ रहे हैं। भयंकर आंधी का एग्जाम्पल ये था कि जो बालकनी में चेयर वगैरह रखी हैं या कोई चीज़ ऐसे लटका हुआ है वो सब उड़ा उड़ा फिरा, मतलब इधर से उधर गिरे पड़े मिले। भयंकर वाली आंधी थी, घर में पूरी धूल धूल भरी पड़ी है, तहस नहस हुआ रखा है। तो नाश्ता होगा उसके बाद होगी विधिवत सफाई। तो ये सबसे पहले इसीलिए जल्दी से ये काम वाम करने में लग रही थी मैं। और ये पकौड़े फ्राई, साथ में हरी चटनी जो कि मैंने कल ही बनाई थी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी। जब हमने सूजी के आप्पे, सूजी के उत्पम बनाए थे तो हरी चटनी बनाई थी और बताया भी था कि आप इसे एक बार बना लो, मस्त 2-3 दिन के नाश्ते में काम आती है। थोड़ी ज़्यादा सी बना के जार में भर के रखी थी मैंने। और नाश्ते के बाद साथ में है चाय, अदरक और गुड़ वाली जो कि रोज़ बनती है। और अब हो रही है लंच की तैयारी। भाई सफाई का एक राउंड हुआ है, जिसके लिए अभी जो तैयारी हो रही है वो बन रहा है आज मेरा फेवरेट। अभी एक दिन पूछ रहा था ना कोई कि कभी शुभी का पसंद, कभी शुभम का पसंद, कभी हस्बैंड का पसंद, आपका पसंद का कब बनेगा, तो मेरी पसंद का दिन आ गया है। ये है अगारो एलिगेंट इलेक्ट्रिक वेजिटेबल चॉपर, जिसमें हमने लगाई ब्लेड और इसमें हम डाल देंगे रफली चॉप्ड अनियन, साथ में अदरक लहसुन हरी मिर्ची एक साथ ही। और ये स्टार्ट प्रेस करके स्टार्ट हो जाता है ऊपर मोटर लगाई तो बस एकदम मिनटों में एकदम फाइन चॉप हो जाएगी ये प्याज। और ये तरीके की जो प्याज होती है ना, पीसनी हुई प्याज से ज़्यादा अच्छी ग्रेवी, कभी भी छोले राजमा वगैरह बनाना हो या दाल फ्राई करनी हो तो ये एकदम फाइन प्याज या कोई भी ऐसी चीज़ें आप डाल रहे हैं तो किसी जैसे चीले वगैरह में भी डालना है तो आप इतनी बारीक करके डालें ना तो वो बढ़िया मिक्स होता है। कल जैसे मैंने उत्पम में भी ऐसी बारीक करके डाली थी सब्जियां ढेर सारी। तो ये तैयार हो गया, प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची वो हमने निकाल लिया है, फिर वापस से ब्लेड लगाई है और एक टमाटर को भी हम बारीक पीस लेते हैं। और आज मेरी पसंद का बनेगा मसूर की दाल। मतलब हमारे घर में दाल तो डेली बनती है ऑलमोस्ट, लंच में अगर दाल नहीं है तो फिर या तो छोला है राजमा या कढ़ी है, फिक्स है। तो लिमिटेड है कि वो वही सबको पसंद है। और अच्छा, दालों में भी चेंज होती रहती हैं, कभी मूंग, अरहर, मसूर, चना, उड़द। मसूर की दाल जो अक्खा मसूर होती है ना वो मेरी फेवरेट दाल है बचपन से ही, और मुझे आज भी बहुत पसंद है। शुभम को भी पसंद है वो, पर शुभी को
एक ही मात्र एक दाल, कौन सी, पीली वाली बाकी खा लेती है, खाने के बाद भी नहीं बोलेगी कि हाँ ये अच्छी लग रही है या ये मुझे अच्छी लगती है, नहीं, सिर्फ तुअर की दाल उसको रोज़ दे दो सुबह शाम। और ये मसूर की दाल है, अक्खी मसूर, जो मुझे पसंद है। खाते सब है, पसंदीदा मेरी है। तो टमाटर भी मैंने बारीक काट करके निकाल के रख लिए हैं। और अब एक बोल में ले लेंगे दाल। तो 1 कप दाल अच्छे से धुल करके, साफ़ करके, साफ़ पानी डाल करके इसको साइड में रख देंगे। आप इस दाल को 2 तरह से बना सकते हैं, या तो आप दाल बना लो बाद में तड़का लगा लो, पर मैं पहले तड़का लगा ले रही हूँ, सीधे एक ही बार में दाल बन जाएगी। कुकर में जीरा डाल करके, सॉरी, कुकर में तेल गरम करके जीरा डाले हैं, हींग डाली है, और इसके बाद अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और प्याज, ये सारी मैंने एक साथ ही फाइन चॉप किया है। और इसे डाल करके अच्छे से भून लेंगे प्याज को। पहले जैसे हल्का सा कलर चेंज होगा प्याज का, फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर के साथ ही टमाटो का बारीक टमाटर डाल दिए। देखने में वो बिल्कुल टमाटो प्यूरी जैसा लगता है, पेस्ट जैसा एकदम बारीक हो जाता है। और इसको भी मिक्स करके भून लेंगे। टमाटर डाल दिया ना तो सूखे मसाले जलते नहीं हैं। और इसी टाइम पे नमक भी डाल देंगे, जिससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं और एकदम ऑयल सेपरेट सा हो जाए, सूखे मसाले भुन जाएं और टमाटर भी पूरा अच्छे से मिक्स होकर के सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें धुली हुई ये अक्खी मसूर डाल दी है। आप इस मसूर की दाल, जैसे हम मसूर दाल बोल रहे हैं, मुझे पता है दाल लोग बताएंगे कुछ लोग कि दाल टुकड़े वाली को दाल कहते हैं, पर अब कहने को तो ये दाल ही है ना, मतलब हमको बचपन से आदत है शायद इस वजह से। वैसे बहुत से लोगों को एकदम अक्खा मसूर ही बोलेंगे इसको हर समय, अक्खा मसूर, खड़ी मसूर। पर हमको मसूर की दाल ही मुँह से निकलती है। तो वैसे होती है जो ऑरेंज वाली बिना छिलके वाली मसूर, और टुकड़े वाली उसको ही दाल कहते हैं। देखो ना, जैसे मूंग दाल तो क्योंकि टुकड़े वाली हो गई, चना दाल क्योंकि टुकड़ा है, जबकि काले चने को काला चना और खड़ी मूंग को खड़ी मूंग बोलते हैं, ऐसे ही अक्खी मसूर है। फिर मिक्स करके इसमें पानी डाला है, पानी थोड़ा ज़्यादा सा रखा है जिससे कि थोड़ी देर पकने में टाइम भी लगे, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी सी ना हो जाए दाल। दूसरे कुकर में चावल निकाल करके उनको धुल लिया है और साफ़ पानी डाल देंगे, नमक डालेंगे और घी डालेंगे। ये वाली दाल बनी तो रोटी तो मैं नहीं खाऊंगी, दाल चावल, शुभम भी दाल चावल खाएगा। और रोटियां बनेंगी लेकिन घर में बाकी लोग रोटी पसंद करते हैं तो बनना ही बनना है। हम लोगों को तो जैसे बहाना चाहिए कि इसके साथ तो हम चावल खाएंगे, जैसे राजमा हम तो चावल खाएंगे, दाल हम तो सिर्फ चावल खाएंगे। और साथ में दूसरा कुकर जो मैंने चावल का लगा के रखा था, जब दाल पक गई है तो उसको इंडक्शन में रख दिया है। ऐसे चेंज होती है जगह इंडक्शन की। और फिर यहाँ ब्लेंडर जार में ली है दही, 1 कप के करीब, इसमें डाला है नमक और रायता मसाला, साथ में ताज़ा धनिया का पत्ता ढेर सारा, और इसमें डाल देंगे पानी डबल, जितना दही उससे ज़्यादा, और नहीं उतना ही बराबर ज़्यादा नहीं। और फिर इसको ब्लेंडर जार में ब्लेंड कर लेंगे और ये हमारी मसाला छाछ रेडी हो गई। परफेक्ट। खाने के बाद ठंडी ठंडी छाछ पीने में बहुत सुकून देती है, बहुत अच्छा लगता है और नींद भी बहुत मस्त आती है। आपको पता है, नोटिस किया है कि आपने कभी, आपने देखा होगा, छोले भटूरे खाओ, लस्सी पियो या कढ़ी चावल खाओ या छाछ पियो, ऐसे नींद मस्त आती है। तो ये बाद में पियेंगे। तो फ्रिज में रख दिया है मैंने। और जब पूरी स्टीम निकल चुकी है तब दाल का कुकर खोला है, इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, मिक्स किया और एकदम शानदार सी खुशबू आ रही है। बहुत ही बढ़िया सी बेहतरीन सी बनी थी दाल, बहुत पसंद आई सबको। बहुत ज़्यादा तेल मसाला भी नहीं है, थोड़े से तेल में ही, मतलब 2-3 चम्मच तेल रहा होगा, उतने में ही पूरे मसाले टमाटर पीस गए और एकदम बारीक करके प्याज थी वो पूरी दाल में अच्छे से मिक्स हो गई। और भाई साहब, हरी मिर्ची और अदरक निकालने का कोई मसला ही नहीं। अब तो शुभम भाई साहब ढूंढते ही रह गए, एक तो तिनका हम हरी मिर्ची निकाल नहीं पाए इसमें से, ना बड़ी डालनी है ना छोटी डालनी है, सीधा एक साथ सफाया। और फिर यहाँ चावल का कुकर पूरा स्टीम निकल गई थी, तो ये मैंने पतीले में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। चावल एकदम खिले खिले से हैं। अगर छोटे कुकर में रखे रहने दो ना, देखने को तो लगता है कि छोटा कुकर है, चावल रहने देते हैं, लेकिन वो बहुत भयंकर जम जाते हैं, तो बर्फ़ी जैसे फिर चावल निकलते हैं कुकर से अगर ठंडे हो गए तो। इसलिए मैं हमेशा उसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और लास्ट में आटा गूँथ करके शुरू हो रही हैं रोटियाँ बनाना। और गरम गरम रोटी घी लगा करके और फिर दाल चावल थाली परोस लेंगे, क्योंकि बाद में खाने वाले लोगों में से कैंडिडेट्स दाल चावल वाले ज़्यादा हाथ ऊपर उठे थे इसलिए फिर ये हुआ, बस हस्बैंड के लिए रोटी बनाई और बच्चे और हम सब लोग दाल चावल खाएंगे मस्त। और बस जल्दी जल्दी से रोटियां बन गई, थाली लगाते हैं, मैंगो छील करके
खाने के बाद खाने में अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा है ये भी क्योंकि फ्रिज से ही निकाला है। सैलेड में खीरा और गाजर है और गरम गरम दाल में तो चम्मच भर के घी डालो, बहुत स्वाद लगती है और मसालेदार रहती है ये तो। चावल के साथ ऐसे उंगली चाटते रह जाओ। और ठंडी ठंडी छाछ खाने के बाद निकाली। पहले एक्चुअली निकालने वाली थी, फिर ये हुआ कि फिर खाने के बाद वो फिर ठंडी पियेंगे थोड़ी देर से, तो इस वजह से फिर सबने बोला कि बाद में पियेंगे, तो बाद में निकाला सबका खाना वाना होने के बाद। और इस छाछ को पीने के बाद तरोताज़ा हो जाओ, मतलब मूड ही पूरा रिफ़्रेश हो जाता है। गर्मी है ऐसा भूल जाते हैं सभी लोग। और इसमें थोड़ा धनिया का पत्ता जो मैं डालकर पीस लेती हूँ ना, इससे बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है, सबको पसंद आ रहा है घर में। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। जैसे काट के डालते हैं हम लोग ऊपर से वो अलग बात होती है, और ब्लेंडर में वो ब्लेंड हो जाती है ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और फिर किचन क्लीनिंग हो गई है। आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और आपकी फेवरेट दाल कौन सी है ये मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।